विश्व में सर्वाधिक पशु संपदा कहाँ पाई जाती है? भारत में। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से किस चीज़ की हानि होती है? तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की हानि होगी। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मवेशी किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो आपने पहले भी पढ़ा है, ये जुगाली करते हैं तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, उस पक्षी का नाम बताइए जो जल, थल तथा हवा तीनों में रह सकता है। तो तीनों में रह सकता है बत्तख। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस रोग में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो इस रोग को कहते हैं हम हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो लार भोजन निगलने में मदद करती है, बिल्कुल इकट्ठा करती है और निगलने में भी मदद करती है। सीसा मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक, ये भी कथन सही है। मलेरिया रोग वायरस से होता है जबकि ये प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन है, उसी की पहचान हमें करनी थी। अगला प्रश्न, बोस इंडिकस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? क्या किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का। डी इसका। एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? जनसंख्या पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों या उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी विज्ञान। जीव समुदाय उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों को ही तो हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, एक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विधि किस प्रकार की विधि है? तो सही उत्तर होगा एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये एथनोग्राफी के अंतर्गत आती है। जीवमंडल से अभिप्राय है तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का भाग जिसमें सजीव प्राणी आते हैं वही जीवमंडल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हृदय की गति को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इसे पेसमेकर की सहायता से क्या करते हैं हम? नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, शरीर की आंतरिक संरचना का संबंध किससे है? तो शरीर की आंतरिक संरचना का संबंध किसे है? एनाटॉमी कहते हैं, शरीर रचना शास्त्र। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एस्केरिस शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है, लंबा कीड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका शरीर एक कोषीय होता है? तो सही उत्तर होगा अमीबा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से लाल पांडा परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो लाल पांडा परियोजना का प्रारंभ 1996 में किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया सबसे पहले। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पादप जो स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाते हैं? तो वो तो कहलाएंगे स्वपोषी। अगला प्रश्न, महामारी तथा उसके उपचार से संबंधित शाखा है? तो सही आंसर होगा एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, टिटनेस रोग किसके कारण हो सकता है? तो बाहरी चोट के लगने से जो घाव होता है उसी से। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मानव शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दालों में सर्वाधिक मात्रा में वसा होता है, ये कथन गलत है, प्रोटीन होता है। आयोडीन की कमी से डायरिया होता है, ये भी गलत है, क्या होता है? घेंगा होता है। विटामिन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो ये प्रश्न भी ये भी गलत है फ्रेंड्स। एड्स वायरस से होता है, ये बिल्कुल कथन सही है। एड्स किससे होता है? वायरस से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी ही सही है, बाकी सभी गलत है। विटामिन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। निम्न में से किस जीव के नेत्र नहीं होते हैं? तो केंचुआ इसका सही आंसर होगा। केंचुआ के नेत्र नहीं होते हैं।
संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है? तो संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर, लगभग ट्रेन की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, लगभग 175 mm। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य है? तो इनका प्रमुख कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एमआरआई का विस्तृत रूप है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा लिनियस को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो यह मुख से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना रक्त होता है? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न, होम्योपैथी का आविष्कार किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हैनीमैन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। बहुत से लोग प्रोटीन लगाते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रोटीन। अगर प्रश्न होता है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किस कार्बनिक पदार्थ की होती है? तो प्रोटीन। बाकी अगर सामान्य रूप में पूछा जाए जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा, तो जल की होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है? तो मलेरिया, पीला बुखार, फाइलेरिया, इन सभी कहीं ना कहीं मच्छरों से फैलते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा नहीं फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, टाइफाइड फीवर किस जीवाणु द्वारा होता है? तो ये सैल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स? बर्जिलियस ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती सेल्यूलोज एवं काइटिन की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सही आंसर यहाँ पर फ्रेंड क्या हो जाएगा? पेसमेकर से हृदय की गति मापी जाती है। सही, एस के साथ में पाया जाता है। ये भी अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी गलत नहीं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सांप का जहर मूलतः क्या होता है? तो सांप के जहर में मूलतः होता है प्रोटीन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, शरीर में कौन से एसिड के जमा होने से शरीर में थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, केंचुए अपने मल के साथ निकालते हैं। केंचुए अपने मल के साथ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निकालते हैं, इसीलिए वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद भी बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस संघ की जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक संख्या किसकी है? आर्थोपेडा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक आयु किसकी होती है? तो आपने पढ़ा होगा सर्वाधिक आयु किसकी होती है? कछुआ की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग वायरल संक्रमण से होता है? तो जुखाम है वो किसके द्वारा होता है? वायरल संक्रमण के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल को अचल संपत्ति कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, पेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो पेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मादा घोड़े एवं नर गधे से उत्पन्न संकर जीव क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खच्चर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जीवों दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं रूपांतरित, जो कि रूपांतरित हैं जंभिका दंत के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120 से 80 mm मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जो सर्वप्रथम नाभ की विकिरण से प्रभावित होता है? तो नाभ की विकिरण से सबसे पहले प्रभावित होता है अस्थि मज्जा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो गुर्दा ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विटामिन डी इनमें से किस में पाया जाता है? तो मक्खन में, अंडे में रहता है, यकृत में भी रहता है, तो इन सभी में बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रदूषित जल में कौन सा रोग फैलता है? प्रदूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा होता है प्रदूषित जल से। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग उत्पन्न करने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सीसा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रिपल एंटीजन का टीका किन किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। हेपेटाइटिस बी का संबंध किस रोग से है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीलिया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पानी के अंदर मेढक श्वसन किस क्रिया द्वारा करता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो वह त्वचा से करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्रावण किस में होता है? तो यह अग्नाशय में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जीवमंडल में सम्मिलित हैं? तो मानव रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु भी। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलिव रिडले किस सरीसृप की एक प्रजाति है? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्री कछुआ। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? तो यह की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाथी पांव कौन सा रोग होता है? तो यह फाइलेरिया होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ल्यूनहॉक को किस लिए जाना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में। सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु विज्ञान के पिता। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर परियोजना कब आरंभ की गई थी? कब प्रोग्राम चलाया गया था मैन एंड बायोस्फीयर, जो कि यूनेस्को द्वारा चलाया गया? तो ये 1971 में चलाया गया था। कब फ्रेंड्स? 1971 में। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो सही उत्तर होगा एड्रेनलिन। बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, दुर्लभ जातियां वे जातियां कहलाती हैं जो, दुर्लभ जातियां वो जातियां होती हैं जिनकी जनसंख्या और क्षेत्र सीमित बचे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि संख्या भी उनकी कम है और कम क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पेचिश रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पेचिश रोग में आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अन्य जंतुओं का शिकार करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम परभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध पक्षी डोडा के विलुप्त होने का कारण क्या था? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जो डोडा मॉरिशस में पाया जाता था 17वीं शताब्दी से ही विलुप्त होने लगा है, क्योंकि इसका अत्यधिक लोगों ने क्या किया? शिकार किया, क्योंकि स्वादिष्ट मांस इसका रहता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1970 में हांगुल परियोजना हिरण की किस प्रजाति की रक्षा के उद्देश्य से आरंभ की गई? तो सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय रेंडियर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह। अगला प्रश्न देखते हैं, चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है? तो यह विषाणु से फैलती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, घड़ियाल किस वर्ग में आता है? तो घड़ियाल किस वर्ग में आता है फ्रेंड्स? सरीसृप वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, तो लीवनहॉक सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ था? तो इनका विकास सरीसृप से ही हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। तो सही आंसर हो जाएगा कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, तंतु आहार में फ्रेंड्स क्या शामिल है? तंतु आहार में क्या शामिल है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।